हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो गए। आज हम बात करने वाले हैं अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। आज का एपिसोड भी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। बहुत ही सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं और जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो की शुरुआत करते हैं हम अपनी अनुपमा अपनी छोटी को यानी कि अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है। अपनी एक फ्रेंड देविका से बात करते हुए उसे ये दिखाती है कि इसने मुझे बुली होने से बचाया था, इसकी वजह से मैं कभी भी स्कूल नहीं जा पाती। मतलब वो अपने तरीके से छोटी को ये एक्सप्लेन करती है कि किसी को बुली करना, उसको बॉडी शेम करना बहुत ही गलत होता है। और जैसा छोटी रिएक्ट करती है उससे ये पता चल जाता है कि छोटी को ये समझ में आ गया है कि किसी भी बच्चे को बुली नहीं करना चाहिए, बल्कि बुली के अगेंस्ट खड़े होना चाहिए, तभी आप सुपर हीरो कहलाते हो, नहीं तो आप बैड पर्सन कहलाते हो। यहाँ वनराज को पता चलता है कि पाखी भी घर पे नहीं है, वो बिना बताए घर से बाहर गई हुई है। वो पाखी को कांटेक्ट करता है तो पाखी उसको बताती है कि मैं यहाँ पे अपनी फ्रेंड के साथ एक डांस इवेंट देखने के लिए आई हूँ। उससे वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है और जानबूझ के वो डिम्पी और टीटू को उस वीडियो कॉल में दिखा देती है और सारी बातें बता देती है। वनराज गुस्से से तिलमिला जाता है और तुरंत वहां पे पहुंच जाता है डांस इवेंट में और जाके डिम्पी को बहुत खरी खोटी सुनाता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम इस तरीके से अय्याशी कर रही हो, झूठ बोल के घर से बाहर आई हो इस लड़के से मिलने के लिए। समर को मरे हुए 3 महीने नहीं हुए और तुमने ये सब करना शुरू कर दिया। तुम इतनी जल्दी उसे कैसे भूल सकती हो? कैसे भूल सकती हो कि तुम्हारे पेट में उसका बच्चा है? तो डिम्पी कहती है कि मैं एक अडल्ट हूँ और मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ और टीटू मेरा दोस्त है और इस डांस इवेंट में मुझे आपसे झूठ बोल के इसलिए आना पड़ा क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं आपसे परमिशन लूंगी तो आप मुझे मना ही करोगे, कभी हाँ नहीं करोगे, इसलिए मुझे आपने ही मजबूर किया झूठ बोलने के लिए। वो अपने लिए स्टैंड लेती है। तो यहाँ पे पाखी उसको कहती है कि अगर अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है तो जाके होटल रूम में मिलो ना। टीटू स्वीटी पे गुस्सा करने लगता है, जो उसको शट अप बोलता है, लेकिन वनराज उसको थप्पड़ मार देता है। ये बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की। पीछे से अनुपमा भी चिल्लाती है वनराज के ऊपर कि आपकी बेटी की हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी पे इतना घटिया इल्जाम लगाने की। वहां पे वनराज और अनुपमा के बीच बहस हो जाती है। वनराज कहता है मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे घर पे मत आना और मेरे घर के मामलों में मत बोलना। तो वो कहती है कि डिम्पी मेरी भी बहू है और पाखी मेरी भी बेटी है, तो इन लोगों के बीच में क्यों नहीं बोलूं मैं? तो वनराज कहता है तुम इसकी माँ बनने की कोशिश कर रही हो ना, तो माँ का ये फर्ज होता है कि अपनी बेटी को गलत सीख दे। कह रही मैं गलत नहीं सीख दे रही हूँ, मैं उसको जानती हूँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आपको क्या होगा? आप इतनी बंदिश लगाएंगे क्यों? डिम्पी के लिए अपना ही घर उसके लिए जेल बना रहे हैं। अरे वो प्रेग्नेंट है, उसे खुश रहने की जरूरत है। जिस चीज से उसे खुशी मिलती है और आप उसको उससे ही दूर करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? वो मर जाए। तो वनराज कहता है तुम्हें मेरे मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है, तुम अपना घर संभालो, मैं अपना घर संभालूंगा। आज के बाद मेरे घर पे मत आना, मेरे घर के मामलों में मत बोलना। उन दोनों में बहुत बहस होती है। अनुपमा कहती है कि आप होते कौन है मुझे बापू जी से दूर करने वाले, इस घर से दूर करने वाले? ये मेरा भी घर है। तो वो कहता है मेरा नाम वनराज शाह है और उस घर का मालिक हूँ मैं, तो मैं जो कहूंगा वही होगा। अब यहाँ पे वनराज बिल्कुल ही बदल चुका है। मतलब रिहैबिलिटेशन सेंटर जाके इंसान को पॉजिटिव माइंड के साथ आना चाहिए, काम होकर आना चाहिए, बल्कि वो तो पहले वाला वनराज बन के आ गया है जहाँ पे उसे सकारात्मकता उसकी सोच में आनी चाहिए। वो एकदम गुस्से वाला बन गया है और डिम्पी की लाइफ बिल्कुल हेल बना रखी है। वो डिम्पी का हाथ पकड़ के उसको जबरदस्ती कार में बैठा के अपने घर की ओर ले जाता है। टीटू अनुपमा को एक्सप्लेन करता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, ना ही डिम्पी ने गलत किया, उसका बहुत मन था यहाँ आने का, इसलिए मैं उसको लेकर आया। बस गलती इतनी होगी किसी और के साथ भेजने की बजाय मैं उसके साथ खुद आ गया। तो अनुपमा कहती है तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। वनराज स्वीटी और डिम्पी को लेके घर जा रहा है और पाखी फिर से डिम्पी की चुगली करने की कोशिश करती है। देखा पापा, मैंने तो ऐसे ही कहा था। वनराज उसको भी डांट लगाता है, कहता है कि तुम भी कुछ कम नहीं, तुम भी बिना बताए घर से बाहर आ गई थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि वनराज अपने घर वालों से ये कह रहा है कि आज के बाद किसी भी काम के लिए, किसी भी जरूरत के लिए अनुपमा को कॉल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अनुज भी अनुपमा को समझाता है कि तुम्हें अब इतना ज्यादा उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर चिंता करनी है तो दूर से करो और अब शाह फैमिली से थोड़ा ब्रेक ले लो। मतलब अब वनराज सबको मजबूर कर देगा कि सब एक दूसरे से अलग हो जाए, किसी से कोई बात ना करे। तो गाइस आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।